हेलो व्यूअर्स, जहां एक तरफ देश के सबसे बड़े कोर्ट में कई इंपॉर्टेंट मैटर्स सुनाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक केस ऐसा है जो काफी महीनों से कोर्ट में दिखाई पड़ रहा है। इसके चलते न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस केस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि वो इस केस में हो रही हैपनिंग्स को समझ नहीं पा रहे और शक की नजरों से देख रहे हैं। दरअसल हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो तमिलनाडु के फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सेंथिल बालाजी के खिलाफ है, जो एक एलिज्ड कैश फॉर जॉब स्कैम में एक्यूज ठहराए गए हैं। आपको इस केस की प्रीवियस हियरिंग तो याद ही होगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए थे। लेकिन क्यों? तो आपको बता दूं कि 26 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को बेल ग्रांट की थी, डिस्पाइट फाइंडिंग दैट देयर वाज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट हिम। और सिर्फ 3 दिन बाद 19 सितंबर को बालाजी ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन के कैबिनेट में ओथ ली एज अ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट, प्रोहिबिशन एंड एक्साइज। ये मूव जुडिशरी और पॉलिटिकल सर्कल्स में काफी आईब्रोज रेस करता है। ये देखकर 2 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस हियरिंग के दौरान कुछ ऐसे कमेंट किया जो न्यूज में छा गया। उन्होंने तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की रीअपॉइंटमेंट पर अपना सरप्राइज दिखाया। जस्टिस ओक ने इस पॉइंट को ब्लंटली एड्रेस किया ड्यूरिंग 2 दिसंबर हियरिंग एंड सेड, वी ग्रांट बेल एंड द नेक्स्ट डे यू गो एंड बिकम मिनिस्टर। एनीबडी विल बी बाउंड टू बी अंडर द इम्प्रेशन दैट नाउ विथ योर पोजीशन एज अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, विटनेसेस विल बी अंडर प्रेशर। What is this going on? ये ऑब्जर्वेशन तब आई जब सुप्रीम कोर्ट एक एप्लीकेशन सुन रहा था जिसमें सेंथिल बालाजी को दी गई बेल पर ऑब्जेक्शन उठाए गए थे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना है और एक बार माहौल वैसा ही गर्म और इंटेंस दिखाई पड़ा जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की तरफ से एक सीरियस एलिगेशन लगाया और कहा, द ट्रायल इज सैबोटाज्ड, आई हैव फाइल्ड माई एफिडेविट। ये शब्दों के साथ ही कोर्टरूम में एक घनिष्ठ सन्नाटा छा गया और केस ने एक नया मोड़ ले लिया। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच के सामने ईडी ने एक प्ली दाखिल की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले जजमेंट को रिकॉल करने की डिमांड की गई थी, जिसमें बालाजी को बेल मिली थी। ईडी के एफिडेविट ने कुछ शॉकिंग डिटेल्स और फैक्ट सामने रखे। एफिडेविट के मुताबिक डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के अर्लियर डिसीजन टू एक्सपीडिएट द ट्रायल, बालाजी और उसकी टीम ने कुछ डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स किए हैं प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक विटनेस PW4 जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम एडजर्नमेंट के चक्कर में फंस गया है। एफिडेविट में लिखा गया दैट डिस्पाइट दिस ऑनरेबल कोर्ट्स डायरेक्टिव टू एक्सपीडिएट द ट्रायल, श्री वी सेंथिल बालाजी हैज ड्रॉन आउट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ PW4 on one pretext and another for nearly 2 months. This blatant disregard for the Supreme Court's instructions is a clear attempt to procrastinate and delay the trial proceedings. एफिडेविट में टाइमलाइन भी हाईलाइट की गई जो डिस्ट्रप्शंस का दिखाता है। पहला 26 सितंबर और 30 सितंबर 2024 PW4 ने हेल्थ ग्राउंड्स पर एडजर्नमेंट मांगा और कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए। 4 अक्टूबर 2024 को एक नॉन बेलेबल वारंट के बाद PW4 कोर्ट में आए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन फिर भी डिले होता रहा, मोस्टली बालाजी की टीम की रिक्वेस्ट की वजह से। 7 नवंबर 2024 को डिफेंस ने नए सीनियर काउंसिल को ब्रीफ करने के लिए टाइम मांगा, जिस वजह से कोर्ट ने ₹1000 का फाइन भी इम्पोज किया। एफिडेविट का सबसे कंसर्निंग एस्पेक्ट्स में ये दिखाया गया है कि बालाजी की मिनिस्टर पोजीशन का असर विटनेसेस पर पड़ रहा है। ईडी का कहना है कि कई क्रूशियल विटनेसेस वो हैं जो बालाजी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के वक्त डायरेक्टली उनके अंडर काम करते थे। इस बात ने इम्पार्शियल टेस्टिमनी की पॉसिबिलिटी को क्वेश्चनेबल बना दिया है। एफिडेविट ने साफ-साफ कहा, सेवरल की विटनेसेस इन द केस आर इंडिविजुअल्स हु वर्क डायरेक्टली अंडर बालाजी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हिज पोजीशन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर रेजेस सीरियस कंसर्न्स अबाउट देयर एबिलिटी टू टेस्टिफाई इम्पार्शियली। बेल के बाद बालाजी का दोबारा कैबिनेट मिनिस्टर बनना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं था, ये एक डेलिब्रेट पॉलिटिकल टेक्निक लगती है जो जुडिशरी की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर के जजमेंट में ये कहा गया था कि बेल उन्हें दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि वो जून 2023 से कस्टडी में थे और ट्रायल इमीडिएटली कमेंस होने के चांसेस नहीं थे। पर बेल मिलते ही पॉलिटिकल पावर में आना और विटनेसेस पर प्रेशर के एलिगेशंस ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस ओक ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 18 दिसंबर के लिए लिस्ट किया है। इस दिन हियरिंग काफी क्रिटिकल होगी, जिसमें ईडी को अपने एलिगेशंस को प्रूव करना होगा। बालाजी की लीगल टीम भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ आने वाली है। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एफिडेविट की कॉपीज सब पार्टीज को सर्व कर दी गई है और अगले स्टेप्स पर क्लैरिटी 18 दिसंबर को ही मिलेगी। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि जुडिशरी के लिए एक टेस्ट बन गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट बालाजी के मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट को रिवर्स करने का रास्ता दिखाएगी? क्या विटनेसेस पर प्रेशर के एलिगेशंस प्रूव होंगे? और क्या ट्रायल
टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो पाएगा? ये सारे सवाल अब भी पेंडिंग है। एक लीगल एक्सपर्ट के मुताबिक द बैलेंस बिटवीन ग्रांटिंग बेल एंड इंश्योरिंग अ फेयर ट्रायल इज डेलिकेट। इन दिस केस द पॉलिटिकल पोजीशन फॉर द एक्यूज्ड कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस। अब देखना ये होगा कि जस्टिस की स्केल किस तरफ झुकती है, एक तरफ पॉलिटिकल टैक्टिक्स और दूसरी तरफ जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी। ये लड़ाई सिर्फ एक कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहेगी। ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि कैसे जुडिशरी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस को हैंडल करती है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस एंड कीप फॉलोइंग द अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्ट रूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।